जागो विश्व जगाओ, अपना दिव्य रूप प्रगटाओ। भारती जागो विश्व जगाओ, अपना। भारत को समझने के लिए पहले विवेकानंद जी को समझना पड़ेगा। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी बार बार कहते थे कि बिना विवेकानंद जी को समझे कोई भारत को नहीं समझ सकता है। इसीलिए उनकी याद में कि नजदीक से भारत को समझे, विवेकानंद जी को समझे और भारत माता को फिर से विश्व गुरु बनाए। दुनिया के अंदर भारत शक्तिशाली देश के रूप में उभरे और भारत फिर से अखंड बनाना है, क्योंकि विवेकानंद जी का सपना खंडित भारत का नहीं था, अखंड भारत का था। आज बांग्लादेश पाकिस्तान अलग है। जब भारत की युवा पीढ़ी शक्तिशाली बनेगी और भारत शक्तिशाली बनेगा तो भारत माता फिर से अखंड होगा। इसलिए विवेकानंद के सपनों को साकार करने के लिए भारत जागो दौड़ का आयोजन हुआ। भारत जागो, विश्व जगाओ, भारत जागो, विश्व जगाओ। पूज्य विवेकानंद पधारे, धन्य धरा हर्षाई। पूज्य विवेकानंद पधारे, धन्य धरा हर्षाई। अंधकार से भरी निशा में नई चेतना आई। अंधकार से भरी निशा में नई चेतना आई। विश्व पटल पर देखी सबने ओजस्वी हुंकार। विश्व पटल पर देखी सबने ओजस्वी हुंकार। करे नव शक्ति का संचार, करे नव शक्ति का संचार। भारती जागो, ऋषि मुनियों के अमर पुत्र हमारे युवा साथी हमारे जगदीशपुर के तरुणाइयों को संबोधित करें। उपेंद्र त्यागी जी। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्रीमान संत नारायण सिंह जी, श्रीमान छोटन सिंह जी, जगन्नाथ केसरी जी और सामने बैठे हुए स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने वाले सभी राष्ट्र प्रेमी बंधुओं, आपको लग रहा होगा कि आज ये भारत जागो दौड़, ये गरीब का बेटा, इसलिए विवेकानंद जी रात्रि में रोते थे। कैसे होगा ये भारत माता विश्व गुरु कब बनेगी? ये 10 लाख 15 लाख लोग जब भूखे रहेंगे, नंगे रहेंगे तब। इसलिए अमेरिका से जब भारत आए विवेकानंद जी, इनके स्वागत में हजारों राजा गए थे। अलवर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पगधी से और घोड़ा खोल दिया था और स्वयं पगधी में अपनी कंधा लगाया था राजा अजीत सिंह ने, और कहा था मैं विवेकानंद को पूरे शहर अपने कंधा से खींचकर घुमाऊंगा, क्योंकि जो अमेरिका सफेरों का देश कहता था वो अमेरिका विवेकानंद जी के सामने नतमस्तक हो गया था। पूरे दुनिया में विश्व संचार किया विवेकानंद जी का। विवेकानंद ने इनके, इसलिए इनको मैं अपने कंधे में लगाकर स्वागत करूंगा। विवेकानंद जी विश्व जब मंच पर चढ़ते हैं, स्वागत मंच पर, भारतवासियों के लिए कहते हैं, अय भारतवासियों, जैसे अमेरिका को चिताया था इसलिए भारत को चिता रहे विवेकानंद जी। अय भारतवासियों, कान खोलकर सुनो, जब तक भारत का एक कुत्ता भी भूखा रहता है, आदमी की बात छोड़िए, कुत्ता भी भारत का भूखा रहता है,
आप जो घंटों मंदिर में पूजा करते हो, लंबी यात्रा करते हो, तीर्थाटन करते हो, 100-100 किलोमीटर जाकर जल चढ़ाते हो, 2 घंटा घर में बैठकर अगरबत्ती दिखाते हो, इसका कोई तुमको फल मिलने वाला नहीं है। भारत में कुत्ता भी भूखा रहेगा और भारत के बच्चे भी भूखा रहेंगे, और तुम जल चढ़ाओगे, तुमको फल मिलने वाला है। इसलिए विवेकानंद जी आगे कहते हैं, 100 साल के लिए भारत के सभी देवी देवताओं को जाकर प्रणाम कर लो, उनसे क्षमा मांग लो और उनसे आग्रह करो, मैं 100 साल के बाद आपके दरवाजे पर आऊंगा, और एक देवी की पूजा करो, एक देवता की पूजा करो। उस देवी का नाम है भारत माता, उस देवता का नाम है दरिद्र नारायण देवता। जैसे हम घरों में बोलते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, उसी तरह आपके घरों में होना चाहिए